ये साबिर के सब्र का है शौक वाक़या है, ये साबिर के सब्र का। तारीख बताती है कि सच्चा है वाक़या, तारीख बताती है कि सच्चा है वाक़या, तारीख बताती है सच्चा है वाक़या। है शौक वाक़या है ये साबिर के सब्र का, है शौक वाक़या है ये साबिर के सब्र का। है शौक वाक़या है ये साबिर के सब्र का। और तारीख बताती है कि सच्चा है वाक़या, तारीख बताती है कि सच्चा है वाक़या, तारीख बताती है कि सच्चा है वाक़या। पहला बंद तवज्जो, पुख्ता सनद के साथ है ये बात दोस्तों, साबिर पिया की है ये करामात दोस्तों। पहले अदब से फूल अकीदत के तुम चुनो, फिर सिद्क दिल से साहिब ये वाक़या सुनो। लिखा है कि गरीब थी साबिर की वालिदा, साबिर की तंदुरुस्ती का उनको ख्याल था। गम था कि मेरा लाल जो फाके उठाएगा, कमजोर होगा मुझसे ये देखा ना जाएगा। सोचा कि अपने भाई के घर इसको ले चलूं, कुछ दिन के वास्ते इसे लंगर पे छोड़ दूं। खा पी के वहाँ तंदुरुस्ती इसकी बनेगी, बाबा फरीद की इसे तालीम मिलेगी। इल्मो अमल से आशना हो जाएगा वहाँ, ये सोच कर वो दिल में लगी खूब शादुमा। साबिर को साथ लेके बड़ी शादुमा गई, बाबा फरीद गंज शकर के यहाँ गई। बोली के भाई और एक बोली के भाई इसलिए आई हूँ मैं यहाँ, साबिर को आप अपने यहाँ रख लो भाई जान, साबिर को आप अपने यहाँ रख लो भाई जान। फरमाया आपने कि इसे छोड़ जाइए, फरमाया आपने कि इसे छोड़ जाइए, फरमाया आपने कि इसे छोड़ जाइए। और साबिर से कहा चाहिए लंगर लुटाइए, साबिर से कहा जाइए लंगर लुटाइए, साबिर से कहा जाइए लंगर लुटाइए, साबिर से कहा जाइए लंगर लुटाइए। सुभान अल्लाह। साबिर पिया की माँ कहती है भाई आपके यहाँ क्या कमी है, दिनों रात लंगर जारी है। मेरा बेटा साबिर आपके यहाँ रहेगा तो खा पी कर तंदुरुस्त भी हो जाएगा और खुदा रसूल की बातें भी सीखेगा। मगर फिर क्या हुआ आगे, आप तो अपने घर चली गई, साबिर पिया मामू के घर रह गए। अगला बंद पेश कर रहा हूँ कैसे। साबिर की वालिदा साबिर की वालिदा तो गई घर हंसी खुशी, साबिर ने दी लंगर पे जाके अपनी हाजिरी। फिर 12 साल बाद हुआ माँ को ये गुमा,
कभी जवान, दिल में थे बड़े वलवले बेटे की दीद के। घर पहुंच गई शादुमा भाई फरीद के। साबिर को जाके देखा तो कुछ हाल और था, लागर हुए थे सूख के फाके का दौर था। बोली वो जाके भाई से के खाता है जमाना, बस एक मेरे लाल को मिलता नहीं खाना। फाकों से मेरे लाल का ये हाल हुआ है, वो सूख सूख कांटे की मिसाल हुआ है। बोले वो अम्मी जान मेरी कुछ न पूछिए, बोले अम्मी जान मेरी कुछ न पूछिए, बोले वो अम्मी जान मेरी कुछ न पूछिए। खाना नहीं खाया है हमने 12 साल से खाना नहीं खाया, हमने 12 साल से खाना नहीं खाया है, हमने 12 साल से खाना नहीं खाया है, हमने 12 साल से। शुक्रिया। साल के बाद माँ जब गई तो देखा कि बेटा साबिर पतला दुबला कमजोर लागर है। आपने भाई से पूछा मेरे भाई ए फरीद, शुक्रिया जनाब, ये 100 रुपए आपकी तरफ से आए हैं दूसरे बंद पर, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कुछ और नजराना भाई ने दिया, आपका भी शुक्रिया। बाबा फरीद साहब अपनी बहन से कहते हैं कि बहन, हमने उनकी ड्यूटी लंगर खाने पर लगाई थी, कुछ खाएं कुछ पिएं उनका ही इख्तियार था, सब उन्हीं के चार्ज में था। लेकिन साबिर पिया से पूछा गया तो आपने कहा मामू, शुक्रिया, आपने सिर्फ ये कहा था कि आज से तुम्हारी ड्यूटी है, हमारे यहाँ जो लंगर बांटा जाता है आज से वो लंगर तुम बांटा करो। ये नहीं कहा आपने कि उसमें से खुद भी खा लिया करना, आपने इजाजत नहीं दी, इसलिए हमने खाया नहीं। 12 साल से सब्र कर रहे हैं। अब आगे क्या हुआ? सुभान अल्लाह। बोली वो जाके भाई से खाता है जमाना, बस एक मेरे लाल को मिलता नहीं खाना। आंखों से मेरे लाल का ये हाल हुआ है, वो सूख सूख कांटे की मिसाल हुआ है। बाबा ने पूछा माजरा साबिर को बुला के, लंगर पे रह के तुमने भला क्यों किए वाक़े? बोले कहा था आपने लंगर को लुटाना, ये कब कहा था आपने खुद खाना भी खाना? खाने की नहीं आपने दी मुझको इजाजत, मैं इसलिए करता रहा पानी पे कनाअत। ये सुन के मारुफत की नजर डाल दी उन पर, बोले के हकीकत में हो तुम सब्र का मजहर। सब कुछ अता फरमा दिया साबिर को आपने, सब कुछ अता फरमा दिया साबिर को आपने, सब कुछ अता फरमा दिया साबिर को आपने। कामिल वली बना दिया साबिर को आपने, कामिल वली बना दिया साबिर को आपने, कामिल वली बना दिया, साबिर को आपने, कामिल वली बना दिया। साबिर को आपने। मेरे साबिर पर जब बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर यानी उनके मामू ने
मार्फत की एक नजर डाल दी तो कामिल वली बना दिया। फिर क्या हुआ आगे, तवज्जो चाहता हूं। कैसे? 12 बरस न खाने का जो सब्र मिल गया, साबिर को अपने सब्र का ये अजर मिल गया। साबिर बने वो रहमत रब्बे गफूर से, सीना हुआ पुर नूर विलायत के नूर से। गुजरी अलम की शाम खुशी की सहर हुई, बाबा फरीद गंज शकर की नजर हुई। माँ और बेटे दोनों को बाबा फरीद ने अच्छा सा एक मकान दिया रहने के वास्ते। दामो दिरहम से आपने खुशहाल कर दिया, नजरे करम से दामने उम्मीद भर दिया। रहने लगे खुदा की इबादत में हर घड़ी, करते न थे किसी से कोई बात वो कभी। एक रोज वालिदा ने कहा, ऐ मेरे पिसर, शादी तुम्हारी कर दूं के आबाद हो ये घर। साबिर ये बोले शादी की हाजत नहीं मुझे, साबिर ये बोले शादी की हाजत नहीं मुझे, साबिर ये बोले शादी की हाजत नहीं मुझे। और रब के सिवा किसी की जरूरत नहीं मुझे रब के सिवा किसी ओ जरूरत नहीं मुझे, रब के सिवा किसी ओ जरूरत नहीं मुझे, रब के सिवा किसी की जरूरत नहीं मुझे। सुभान अल्लाह। एक दिन साबिर पिया की माँ अपने बेटे से कहती हैं, बेटे साबिर अब तुम जवान हो गए हो, हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी कर दें। आप फरमाते हैं, अम्मी नहीं, हम शादी नहीं करेंगे। क्यों बेटा, क्या बात है? कहा, अम्मी हमारे दिल में उस मालिक व मौला की यादें, हम उसकी इबादत में इस कदर मशगूल रहते हैं। आप तो जानती हो कि कभी कभी तो हमें अपना भी होश नहीं रहता, और आप शादी की बात कर रही हैं। मत कीजिए हमारी शादी, हमें रब की इबादत, रब की रियाजत में मज़ा आता है, शादी करके हम क्या करेंगे। लेकिन माँ जिद करती हैं। फिर एक दिन कह देती हैं, बेटे शादी कर लो। आप फिर मना फरमाते हैं। फिर एक दिन जब आपने तीसरी बार कहा कि बेटे शादी कर लो, मेरे अकेले ही बेटे हो, मेरी तमन्ना है कि मैं भी तुम्हारी दुल्हन लेकर आऊं, तुम्हारी शादी हो, ताकि मेरे सर से भी ये फर्ज जो मेरे ऊपर है ये उतर जाए। सुभान अल्लाह, शुक्रिया। ये जनाब हैदर मलिक साहब नूरपुर, आपने 50 रुपए से नवाजा, शुक्रिया। हाँ हाँ, सुनिए साहब क्या हुआ। इसरार माँ ने जो किया खामोश हो गए, वो राय अपनी देख के सुबह दोष हो गए। खामोशी को वो समझी रजा और ये किया, भाई फरीद के लिए पैगाम दे दिया। खामोश हो गए। आपकी खामोशी को आपकी माँ आपकी रजा समझी, वो समझी शायद मेरा बेटा अब राजी है, इसलिए कुछ कहना नहीं चाहता। मगर फिर कहाँ गई वो पैगाम लेकर बेटे की शादी का। बोली के भाई और एक एहसान कीजिए, एक बात अर्ज करती हूँ ये मान लीजिए। बेटी शरीफा आपकी मुझको पसंद है, घर को मेरे संभालेगी वो होशमंद है। शायद पसंद आए के है नेकी ये सलाह, साबिर के साथ बेटी का कर दीजिए निकाह। बोल
अहले फरीदगंज शकर गौर से सुनो, साबिर का हाल और है शादी ना तुम करो, अंजाम उनकी शादी का होगा बहुत खराब, तुमने जो बात सोची है होगी ना कामयाब। बोली ये बहन भाई से मैं कब नसीब हूँ, बोली ये बहन भाई से मैं कब नसीब हूँ, बोली ये बहन भाई से मैं कब नसीब हूँ। और तुम टालते हो इसलिए कि मैं गरीब हूँ, तुम डालते 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 हो इसलिए कि मैं गरीब हूँ। साबिर पिया की माँ अपने भाई के घर जाकर अपने बेटे की शादी का पैगाम देती हैं, तो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, बहन शादी मत करो उनकी, मैं जानता हूँ मेरा भांजा इन दिनों विलायत की उन मंजिलों को तय कर रहा है जो बड़ी कठिन है, कोई फायदा नहीं होगा उसकी शादी से। मगर साबिर पिया की माँ गलत समझी, वो समझी शायद मेरी गरीबी की वजह से मेरे भाई अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे के साथ नहीं करना चाहते। जब ये गरीबी की बातें सुनी बाबा फरीद साहब ने, तो फिर क्या हुआ, तवज्जो। क्या हुआ, सुनकर ये बात भाई को बेहद हुआ मलाल, बोले के बहन तुमने कलेजा लिया निकाल, तुम जान से अजीज हो हम शीर हो मेरी, ये बात अब गरीबी की करना ना फिर कभी, शादी हमें मंजूर है आजुर्दा तुम ना हो, कर देंगे हम निकाह शरीफा का शाम को। हजरत ने अपनी बहन की वो मान कर सलाह, साबिर के साथ बेटी का फौरन किया निकाह, साबिर के पास जब गई वो आपकी दुल्हन, साबिर खुदा की याद में थे उस घड़ी मगन, जाकर किया सलाम अदब एहतराम से, साबिर ने भी नवाजा जवाबे सलाम से, साबिर की बीवी और बढ़ी पास के लिए, बोली जनाब मेरी तरफ भी तो देखिए, शौहर हो मेरे मुझको नवाजो विसाल से, ये सुन के उन्हें आपने देखा जलाल से, फौरन ही आग लग गई दुल्हन वो जल गई, फौरन ही आग लग गई दुल्हन वो जल गई, फौरन ही आग लग गई दुल्हन वो जल गई, और बेहोश हो के गिर पड़ी और जान निकल गई, बेहोश होकर गिर पड़ी और जान निकल गई, बेहोश होकर गिर पड़ी और जान निकल गई, बेहोश होकर गिर पड़ी, और जान निकल गई। अल्लाह
हजरात देखा आपने, क्यों मना कर रहे थे साबिर पिया, क्यों मना कर रही थी साबिर पिया भी मना कर रहे थे, और आपके मामू बाबा फरीद साहब भी मना कर रहे थे, मगर माँ ये चाहती थी कि मैं बेटे की शादी करूं। वही हुआ, शादी तो हुई साबिर पिया की, मगर जब पहली रात दुल्हन आपके हुजरे में दाखिल हुई, आप अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। दुल्हन कहने लगी मैं आपकी बीवी हूं, एक नज़र उठाकर मेरी तरफ भी देखिए। तो आपने यानी साबिर पिया ने जब अपनी दुल्हन की तरफ एक नज़र उठाकर देख लिया तो दुल्हन में आग लग गई और वो जलकर खाक हो गई। इतना जलाल था मेरे साबिर पिया को। अब उसके बाद क्या हुआ सुनिएगा आगे का वाकया। वाह, साबिर की माँ की हसरतें सब दिल में रह गईं, साबिर की माँ थी इसलिए सदमा वो सह गई। बाबा फरीद सुन के ये रंजूर हो गए, साबिर को जिंदा देख के मसरूर हो गए। लड़के भी 3 इस तरह बाबा फरीद के, मुल्के अदम चले गए उनके जलाल से। बाबा ने अपनी आल का सदमा उठा लिया, साबिर को फिर बुला के गले से लगा लिया। फौरन मुरीद करके खिलाफत भी की अता, और मारुफत के इल्म की दौलत भी की अता। दर्जा वली का पाया, खिलाफत भी मिल गई। खुश हो गए कलियर की इजाजत भी मिल गई, खुश हो गए इजाजत भी मिल गई। बादल करम के हजरत साबिर पे छा गए, बादल करम के हजरत साबिर पे छा गए, बादल करम के हजरत साबिर पे छा गए। और मामू के घर से चल के वो कलियर में आ गए, मामू के घर से चल के वो, कलियर में आ गए, मामू के घर से चल के वो, कलियर में आ गए, मामू के घर से चल के वो। कलियर में आ गए। जब आप कलियर में आ गए, कलियर में उस वक्त एक शहर काजी और एक रईस कलियर, ये 2 की चलती थी। साबिर पिया आए, उन्होंने अपनी करामतें दिखाई लोगों को, तो लोग आपकी बारगाह में आने लगे। ये देखकर रईस कलियर और शहर काजी आपसे दिल ही दिल में जलने लगा। और एक दिन जब आप जुमे की नमाज पढ़ने के लिए कलियर की जामा मस्जिद में आए, तो जानते हो क्या किया उस शहर काजी ने? मेरे साबिर सबसे अगली सफ में आकर बैठ गए। मगर जब शहर काजी आया मस्जिद में और उसने देखा कि आप अगली सफ में बैठे हैं, तो उसने फौरन कहा कि आप पीछे हट जाइए, क्योंकि ये मेरे बैठने की जगह है। आप थोड़ा पीछे आ गए। फिर वहां कोई दूसरा आकर अपनी ठेकेदारी दिखाता है कि ये मेरे बैठने की जगह है, हर जुमा मैं बैठता हूं यहाँ, आप हटिए पीछे। साबिर पिया और पीछे हट गए, आंगन में आ गए मस्जिद के सहन में। अल किस्सा मुख्तसर, उन लोगों ने साबिर पिया को जुमे की नमाज अदा नहीं करने दी। जादूगर बता दिया कि तुम जो कुछ करते हो ये सब तुम्हारा जादू है, माज़अल्लाह, ये करामत नहीं है, ये जादू है। साबिर पिया करामत दिखाते थे, आप जादू बताया करते थे वो। लेकिन जब आप मस्जिद की सीढ़ियों पर आ गए हटते हटते पीछे, तो जब वो नमाजी रुकू में गए तो आपने मस्जिद से क्या कहा और मस्जिद ने क्या किया, लीजिए मुलाजा फरमाइएगा कैसे। बहरे नमाज जुमा थे मस्जिद
मस्जिद में जब हुजूर और आपके हमराह थे अब्दाल बाशऊर, काजी ने आके आपको पीछे हटा दिया। हजरत को आया गुस्सा मगर जब्त कर लिया। अंदर से उठ के सहन में मस्जिद के आ गए, उस पर भी उसके आदमी सब ताव खा गए। बोले के जादूगर का है मस्जिद में काम क्या, फैलाएगा यहाँ भी तू जादू का दाम क्या। उठकर जनाब सहन से अल्लाह का नाम ले, बाहर की तरफ सीढ़ियों पे आप आ गए। जिस दम झुके नमाज़िए मस्जिद रुकू में, साबिर भी महवे हफ्ते खुशू खुजू में। साबिर ने ये मस्जिद से कहा ऐ खुदा के घर, सब हैं झुके रुकू में, तू भी रुकू कर। सुनते ही ढेर हो गई मस्जिद वही तमाम, सुनते ही ढेर हो गई मस्जिद तमाम, सुनते ही ढेर हो गई मस्जिद वही तमाम। और तब के उसमें मर गए सब खास और और जब के उसमें मर गए सब खास और आम, और जब के उसमें मर गए सब खास और आम, और जब के उसमें मर गए सब खास और आम। हजरात, देखा आपने एक वली अल्लाह को सताने का नतीजा। उन लोगों ने कलियर में जब मेरे साबिर आए बहुत सताया, मगर साबिर पिया ने सीढ़ियों पर खड़े होकर जब वो लोग रुकू में गए तो मस्जिद से कहा ए मस्जिद, ए खुदा के घर, ये लोग रुकू कर रहे हैं। इन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया, नमाज भी नहीं पढ़ने दी जुमे की। तू क्या देख रही है मस्जिद, तू भी रुकू कर ले। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तू क्या देख रही है मस्जिद, तू भी रुकू कर ले। इतना कहना था, वो मस्जिद झुकी और उन बदअकीदा लोगों पर गिर गई जो साबिर पिया की करामतों को जादू बताया करते थे, जिसमें दबकर वो सब के सब मर गए। बचा कौन, मैं बता रहा हूं आपको, सुनिएगा। एक औरत जिसका नाम गुलजारी था, वो आई दौड़ी हुई और कहने लगी हुजूर, नमाज को तो मेरा बेटा भी आया था। मैं तो आपकी अकीदतमंद हूँ, मेरा बेटा भी आपका बड़ा अकीदतमंद है, वो भी नमाज को आया था। हुजूर, मेरा बेटा भी क्या ऐसी मस्जिद में दब गया, क्या वो भी मर गया? आप कहते हैं गुलजारी जा मस्जिद का मलबे को हटा कर देख। गुलजारी ने अली मुल्ला अब्दाल, जिनको अब्दाल साहब कहते हैं, कलियर में उनका मज़ार है, उनकी मदद से जब मलबा हटाया तो गुलजारी का बेटा सही सलामत मलबे से निकला, क्योंकि वो अकीदतमंद था इसलिए बच गया, और जो बदअकीदा थे वो सारे के सारे मर गए। अब मेरे साबिर कहते हैं, ए गुलजारी, अब इस बेटे को लेकर तू 12 कोस दूर चली जा। अब जो कुछ कलियर में होगा वो तू देख नहीं सकेगी। क्या हुआ कलियर में उसके बाद? तवज्जो। फरमाया ये हुजूर ने, कैसे? फरमाया ये हुजूर ने, लड़के को लेके जा और 12 कोस दूर कहीं जाके ठहरना। फिर हजरत साबिर को वहीं आ गया जलाल, उठी जिधर निगाह उधर ये हुआ कमाल। हजरत ने हर एक चीज को शोला बना दिया, जिसने के 12 कोस तक सब कुछ चला दिया। गूलर की शाख
कूलर की शाख पकड़े हुए तैश में जनाब, बरसों रहे कयाम में आंखें थी आफताब। गुस्ताखियां जो की गई हजरत की शान में, बहरे इलाही टूट पड़ा एक आन में। उनका जलाल आतिशी तूफान हो गया, कलियर तमाम जल गया वीरान हो गया। जो भी खसो खशाक थे सब खाक हो गए, लेकिन मजार जितने थे महफूज सब रहे। मशहूर है ये उनकी करामत जहान में, कलियर इन्हीं से चमका है हिंदुस्तान में। साबिर का नाम लीजिए बिगड़ी बनाइए, साबिर का नाम लीजिए बिगड़ी बनाइए, साबिर का नाम लीजिए बिगड़ी बनाइए। ऐ शौक उनके नाम पे कुर्बान जाइए, शौक उनके नाम पे कुर्बान जाइए, शौक उनके नाम ओ कुर्बान जाइए, शौक उनके नाम पे, कुर्बान जाइए, शौक उनके नाम पे कुर्बान जाइए, शौक उनके नाम पे कुर्बान जाइए।